Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. I'm not a CB registered research analyst, so please consult your financial advisor before investing. यहाँ हम आज इस वीडियो में जिस भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे उसमें किसी भी तरह की मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होगी। मेरा वीडियो बनाने का केवल मकसद ये है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल ये है कि आप चार्ट्स देखना सीखें और पावर ऑफ चार्ट्स समझें कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है और मार्केट एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव करता है जो चार्ट शो करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। देखिए निफ्टी का ये जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि निफ्टी के बारे में मेरा क्या व्यू है। काफ़ी महीनों से मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट किया है, यहाँ रीटेस्ट और अगेन ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पर चलना चालू हो चुका है। मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी हमको ये एक फ्लैग और बना हुआ दिखता है और इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया है। तो ये अभी हमें रिसेंटली दिख रहा है। जब हम डेली चार्ट करते हैं तो डेली चार्ट पे भी हमको मंथली चार्ट वाला जो बड़ा टाइम फ्रेम वाला जो फ्लैग पैटर्न है येलो लाइन से जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, जिनकी बाउंड्रीज ये है, इसमें आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि ये फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया हुआ है निफ्टी ने और इसको यहाँ ब्रेकआउट किया है और अगेन रीटेस्ट किया है इसने और रीटेस्ट करने में यहाँ पर अगेन एक फ्लैग फॉर्म किया है और इस फ्लैग को भी ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके और मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू कर दिया है। इसके बाद में हमने देखा कि ये यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म हुआ है और इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में बहुत अच्छी तेजी हमको देखने को मिली। अब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लग गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम चार्ट्स को पहले मंथली देखते हैं, फिर वीकली देखते हैं, फिर डेली देखते हैं, उसकी पूरी पिक्चर क्लियर करने के लिए। और जब भी मार्केट किसी कंसोलिडेशन मोड में जाता है तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म करता है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये येलो लाइन मैंने मार्क कर रखी है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पर बना है और इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसी के आसपास मार्केट घूम रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी शो कर रही है कि मार्केट बहुत तेज होने वाला है। मैं मार्केट अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत तेज हो जाएगा। देखिए मंथली, वीकली, डेली सभी चार्ट्स, सभी टाइम फ्रेम पर आपको बुलिश पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। फ्लैग पे फ्लैग बन रहे हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहे हैं। मार्केट उनको ब्रेक करके ऊपर की तरफ लगातार ट्रेड कर रहा है। तो अब मंदी आएगी कहाँ से? अगर मैं न्यूज़ पे तो वैसे भी नहीं ध्यान देता हूँ और मैं आपको भी बोलता हूँ कि न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर अगेन ये जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और यहाँ पर ब्रेक करके मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि फर्दर मार्केट वापस तेज होने के लिए यहाँ पर सांस खा रहा है। मतलब जब हम कोई दौड़ लगाते हैं तेजी से, उसके बाद में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो फिर अगली तेज दौड़ लगाने से पहले हम जो आराम करते हैं उस वही आराम ये मार्केट यहाँ पर कर रहा है। तो फिर हम उस आराम के बाद वापस अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं नेक्स्ट तेजी के लिए, नेक्स्ट जो है वो तेज दौड़ लगाने के लिए। तो मार्केट भी यही करने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसा क्लियरली विजिबल हो रहा है चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगेन यहाँ से यहीं कहीं ओपन होगा और ऊपर की तरफ मार्केट चलने लग जाएगा और फिर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के टारगेट को पूरा करने की तरफ चल जाएगा। हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। देखिए मार्केट, इंडेक्स अलग चलता है, स्टॉक्स अलग चलते हैं। अगर हमारा व्यू ये है कि मार्केट तेज होने वाला है या तेजी का पैटर्न बना के बैठा है तो हमें वो स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिनमें तेजी के पैटर्न्स बन रहे हैं। तो हम उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम ट्रेंड की दिशा में ट्रेड कर पाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, बट मैं फिर भी 90% श्योर हूँ कि मार्केट इसी चीज को फॉलो करेगा और फर्दर बड़ा अपमूव, जी हाँ बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा हमको, छोटा मोटा नहीं, बड़ा अपमूव।
तो सभी टाइम फ्रेम्स पर मैंने बताया आपको कि तेजी के पैटर्न्स बने हुए हैं, तो किसी भी तरीके की कोई मंदी मुझे नज़र यहाँ पर नहीं आती है। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मंदी आ जाएगी। चलिए, आज जो हम स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं, ये मेरे 8 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ चार्ट्स पर कि उसमें मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो, जो पहले 3 स्टॉक है, ल्यूपिन, टाटा मोटर्स और ब्रिटानिया, ये 3 स्टॉक्स जो है मैं आपको प्योरली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताऊँगा, और बड़े टारगेट्स इन स्टॉक्स में बन रहे हैं। इस और क्यों इन अच्छी कंपनीज़ में एक इन्वेस्टर को पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि मैं चार्ट्स ही सर्वोपरि समझता हूँ, और चार्ट्स जो शो कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चार्ट के बारे में मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए, ये एक मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट पर ल्यूपिन एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। आप ये देखिए कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर मंथली चार्ट पर। तो आप ये देखिए, मंथली चार्ट पर ये फॉर्म कर रहा है, और मैं इसे वीकली करता हूँ तो थोड़ा सा आपको और क्लियरली क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर बॉटम में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है? और इसको भी ब्रेकआउट किया है इसने, राइट? इसके बाद में जो डाउन साइड की ट्रेड लाइन है, इसे भी ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें इस जगह पैसा जरूर लगाना चाहिए, और हमें ये मान के चलना चाहिए कि इस ट्रायंगल की जो बाउंड्री है नीचे वाली, वहां तक ये मार्केट आ सकता है। तो लेकिन अगर इस स्टॉक का भाव 800 रुपये के आसपास है, और हम ये सोचते हैं कि ये 650 तक आ सकता है, तो हम वहां पर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डाउनसाइड हमें 100, 150, 125 रुपये के आसपास की दिखाई देती है, अगर होती भी है तो। वैसे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें हमारी धारणा को मजबूत ये पैटर्न कर रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब यहाँ बॉटम में कोई पैटर्न तेजी का बन रहा है, तो वो प्राइस नीचे आने को तैयार नहीं है। और फाइनली ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, जो मैंने आपको मंथली चार्ट करके बताई थी ट्रायंगल की, इसको ब्रेक कर देगा, तो उसके बाद बड़ी तेजी हमको दिखाई देगी इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आप इसका टारगेट देखेंगे 100 और 2000, मतलब करीब करीब यहाँ से 2000 रुपये से भी ज़्यादा का टारगेट है। यानी आप ये समझिए कि 2900, 3000 रुपये का टारगेट इस स्टॉक में आ रहा है, अगर मैं इसे मंथली चार्ट करके देखता हूँ तो। और मुझे लगता है कि ये बॉटम में ये स्टॉक आपको अवेलेबल हो रहा है, विद अच्छे चार्ट पैटर्न के साथ, तेजी के पैटर्न के साथ में। तो इस स्टॉक को आप निवेश की दृष्टि से देख सकते हो, और इस स्टॉक में जाने में कुछ नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक में बड़े रिटर्न्स, जी हाँ, बड़े रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसके बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुका हूँ। ये स्टॉक भी मुझे बहुत बुलिश नज़र आता है। इसने जो पैटर्न फॉर्म किया है मंथली, वीकली, डेली पर, वो भी बहुत ही बुलिश पैटर्न है। और ये देखिए, ये स्टॉक है टाटा मोटर्स का, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म करके बैठा है, जिसका टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है? तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो, चाहे मंथली हो चाहे वीकली हो, सभी पे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग बनाकर उसे ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो ये सभी पैटर्न्स हमारी धारणा को मजबूत कर रहे हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत बड़े रिटर्न्स हमको दे सकता है। अगर आप इसका टारगेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप मंथली चार्ट कर लीजिए सिंपली, और ये 535 और 63, मतलब 450 रुपये करीब का टारगेट अगर हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, तो 950 से 1000 रुपये का टारगेट यहाँ से आपको दिखाई देता है इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक भी आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है फ्यूचर में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया, आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, वैल्यूएबल कंपनी है, और एफएमसीजी का दिग्गज है ये स्टॉक। ये देखिए, ये स्टॉक अगर मैं मंथली चार्ट करता हूँ, तो ये यहाँ रेगुलर आपको हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न्स यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे।
और ये देखिए यहाँ पर ये इस रेसिस्टेंस को भी तोड़ के ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये मंथली कैंडल है और ये वीकली कैंडल है। आप यहाँ देखेंगे कि इसको भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न, हाई टॉप हायर बॉटम वाला पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। मैं अगर इसे वीकली चार्ट करता हूँ और अगर आपको थोड़ा सा और इस चार्ट पर एक रेखा डाल के दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि ये चार्ट मैंने क्यों सेलेक्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और सबसे बड़ी बात है ये ऊपर की तरफ स्लांटेड है। तो जो इस तरीके का पैटर्न होता है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी हमको आने वाले समय में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमेशा स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर ट्रेड करें। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड करते हो तो इस स्टॉक को भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट्स पर अपने व्यूज आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है, अभी तक हमने तीन स्टॉक देखे हैं। ये तीन स्टॉक हैं ल्यूपिन, टाटा मोटर्स और ब्रिटानिया। ये तीनों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक है। और अलेम्बिक फार्मा, ये स्टॉक का चार्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको अच्छा लगने का रीज़न क्या है? देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मंथली चार्ट है। यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट किया इस स्टॉक ने और आप देखोगे कि रीटेस्ट किया इसने, एग्जैक्टली उसी जगह रीटेस्ट किया। यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। और यहाँ पर फिर फर्दर ऊपर की तरफ चलना ये स्टॉक चालू कर दिया है। तो ये स्टॉक ये देखिए कि मुझे अच्छा लगने का रीज़न यही है कि फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट करने के बाद इतना ऊपर जाने के बाद भी वापस नीचे आया और एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन को, उसी अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ऊपर की तरफ ये स्टॉक ट्रेड करना चालू कर दिया है। अब उससे भी बड़ी बात यह है कि ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने गिरती हुई, यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न, गिरते समय एक पैटर्न फॉर्म किया है जिसे बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, फॉलिंग वेज पैटर्न। तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न इसने बनाया और यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए मुझे ये स्टॉक पसंद आया है और ये स्टॉक मैंने आपको बताया है कि ये स्टॉक क्यों चल सकता है। देखिए ये वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया है और इसे ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। इस बीच में यहाँ पर देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म किया है जो कि बॉटम में है। अगर कोई बुलिश पैटर्न बॉटम में फॉर्म होता है, देखिए ये ब्लू वाली लाइन है जो फ्लैग की अपर ट्रेंड लाइन है, इस पे टेस्ट किया और कैसे फॉलो करता है टेक्निकल्स आप देखो। और एग्जैक्टली इसी को टेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुली कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बना है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये पैटर्न फॉर्म होते हैं ना और बॉटम में फॉर्म होते हैं तो हमारा जो ऊपर की तरफ जाने का जो विश्वास होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये स्टॉक हाँ अब नीचे की साइड नहीं आएगा। ये देखिए डेली चार्ट करेंगे तब भी आपको ये क्लियरली विजिबल होगा कप एंड हैंडल पैटर्न। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। ये बॉटम यहाँ पर बन चुका है और ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है कप एंड हैंडल के। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है बाटा इंडिया। इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पिछले वीडियोस में मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ इस स्टॉक के बारे में भी। ये स्टॉक मुझे अच्छा लगने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर रेगुलरली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर बन रहा था। मंथली चार्ट करते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है, लेकिन मैं इसे वीकली करता हूँ तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर ये बॉटम में जो ये पैटर्न बन रहा है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इसे मैं फॉलो कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट ट्रेड लाइन के
ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, जो कि देखिए अगर मैं डेली चार्ट करता हूँ तब भी आपको क्लियरली विजिबल होता है। तो ये बॉटम में बिल्कुल ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर इसे ब्रेकआउट स्टेज पर, इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो हमें सिंपली ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है 1598 रुपये पे, आपको सिंपली इसके ऊपर ही एंटर करना है। तो जब ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट करे तब हमें इस स्टॉक में एंट्री बनानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छी तेजी के लिए चल पड़ा है। यहाँ पर इसका मिनिमम टारगेट भी जो है, आप ये देखिए, ये स्टॉक 1595 और 1395, यानी मिनिमम 200 रुपये की अपसाइड हमको इस स्टॉक में यहाँ से दिखती है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो, बाटा इंडिया, और इसका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा रहेगा। इस स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करके चलो। ये जो स्टॉप लॉस है लास्ट लो, बस इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस आपको नहीं रखना है। 1555 रुपये का ये स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और इसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट दे तो हमें ये स्टॉक में एंट्री करनी है। तो ये मेरा है बाटा में व्यू। टाटा कम्युनिकेशन, इस स्टॉक की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी। ये स्टॉक भी बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा था जब मैंने लास्ट वीक आपके साथ शेयर किया था, और अब ये उसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। देखो, मैंने ये स्टॉक आपके सामने मंथली चार्ट शो किया था और बताया था कि ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर लास्ट वीक में ये स्टॉक यहाँ पर था। और आप ये देखिए इस वीक कितनी बड़ी कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 10% का मूव हमको यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर इस हफ्ते ये स्टॉक सेलेक्ट करने का कारण ये है कि ये इसकी जो नेकलाइन है इसको ब्रेकआउट इसने कर दिया है और ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया है। तो इस स्टॉक में भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक का भी अच्छा खासा अप मूव बाकी है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। अगले जो दो स्टॉक बचे हैं वो है इंडिया सीमेंट्स और इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट, अगला जो स्टॉक है इंडिया मार्ट। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एग्जैक्टली ये मार्केट जो ये जो स्टॉक है इसने यहाँ से यहाँ तक का जो 61.8% का गोल्डन रेशियो होता है उसके आसपास तक का डाउनफॉल दिखा के, ये देखिए यहाँ तक डाउनफॉल दिखाकर, और ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड में चला गया। और कंसोलिडेशन करते वक्त कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म करता है। मंथली चार्ट पर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म किया है। ये वीकली चार्ट मैंने करा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न सा यहाँ पर फॉर्म हुआ है, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद अगेन कंसोलिडेशन कर रहा है ये कुछ हफ्तों से। और जब भी कंसोलिडेशन करता है तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म होता है। ये पैटर्न आपको डेली चार्ट करने पर क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। देखिए ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है जो कि बॉटम में बना है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। इसे ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड में प्राइस चला गया है, और यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस यहाँ पर, ये देखिए ये जो प्राइस मैंने यहाँ पर मार्क किया है इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है 5728.30 के ऊपर, जैसे ही ये अपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। इस स्टॉक में बड़ा अपमूव हमको यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद, राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा और फिर फर्दर अपमूव ये कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। और एक आखिरी स्टॉक है वो बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो hyperinvesting.com पर ये कोर्स, स्पेशली ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी कीमत केवल 9999 है। इसमें कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है और हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स है। ये एक जो स्टॉक ट्रेडिंग को, स्टॉक इन्वेस्टमेंट को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो लोग भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, और जो लोग पुराने हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। मैंने ये कोर्स अपने करीब 28-30 साल के एक्सपीरियंस से डेवलप किया है,
इसमें आपको 48 वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस के मिलने वाले हैं, जिसमें कई ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जो आपने कहीं देखी सुनी पढ़ी नहीं होगी। इसके अलावा हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स है। कुल मिला के टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप पैसा कैसे बनाएंगे, ये इस कोर्स में कम्प्लीटली सिखाया गया है। इसके अलावा इसमें आपको 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी मिलने वाला है, जिसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और कई लोग कहते हैं कि आप वीडियो कोर्सेज क्यों बनाते हैं? देखिए, जिस समय वर्किंग पीपल जिस समय उनको समय मिलता है वो वीडियोस देख सकते हैं, और जहाँ तक डाउट का सवाल है आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। लेकिन ये वीडियोस इस तरीके से डेवलप किए गए हैं कि आपके डाउट्स ही नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसके साथ आपको जो मिलने वाला है 2 महीने का हाईफाई टेलीग्राम का पेड चैनल का लिंक भी का एक्सेस भी आपको मिलने वाला है, जिसका कॉस्ट भी इटसेल्फ 3000 रुपीज़ है। तो ये सभी चीज़ें आपको केवल 9999 में मिलने वाली है, अगर आप चार्ट्स रीडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो आज का जो आखिरी स्टॉक है वो स्टॉक है इंडिया सीमेंट। ये स्टॉक है इंडिया सीमेंट। अगर आप ये कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो haifaiinvesting.com पे भी जा सकते हैं, और 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे भी जाकर आप ये कोर्स के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। देखिए, इंडिया सीमेंट मुझे ये स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा है? अगर मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये ब्लू लाइन से जो ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर रखा है, ये ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ है मंथली चार्ट पर, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट किया अगेन इसकी अपर ट्रेड लाइन को, और यहाँ से ऊपर की तरफ ये स्टॉक चलना चालू हो गया है। तो ये हमको मंथली चार्ट पर ऐसा दिखाई देता है। जब हम वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, बट यहाँ पर ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी फॉर्म हुआ है वीकली चार्ट पर। और डेली चार्ट करते हैं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एक राउंडिंग पैटर्न बॉटम पैटर्न है, और यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये स्टॉक आने वाले समय में मुझे लगता है कि बढ़िया अपमूव आपको दे सकता है। देखिए, वैसे तो इस ट्रायंगल का बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है, वैसे तो इस ट्रायंगल का बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है, बट अगर आप इस डेली चार्ट पर बने राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट लेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। करीब 60 रुपए का अपमूव आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के जो स्टॉक्स थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं है। केवल आप चार्ट्स देखना सीखें और चार्ट्स की ताकत सीखें कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? और अगर आपका किसी भी तरीके से फ़ायदा होता है मेरे वीडियोस देखने से तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।